हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज हम सिंगल कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने इसकी कटिंग सीखी थी। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो में मैंने कटिंग बिगिनर्स के हिसाब से एकदम इजी तरीके से बताई हुई है। जितनी कटिंग हमारी इम्पोर्टेंट रहती है उतनी ही स्टिचिंग भी हमारी इम्पोर्टेंट होती है। जब हमारी कटिंग परफेक्ट तरीके से होगी तभी हमारी स्टिचिंग भी परफेक्ट तरीके से होगी। तो स्टिचिंग को परफेक्ट बनाने के लिए आप लोगों को स्टिचिंग के टाइम पे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं छोटी छोटी चीज़ें इसमें आप लोगों को बताऊंगी जिससे कि आप लोग का ब्लाउज या कोई भी ड्रेस हो परफेक्ट तरीके से आप उसकी स्टिचिंग कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने ब्लाउज के मेन फैब्रिक को अच्छे से आयरन कर लिया है और उसे फोल्ड करके रख लिया है। एक साइड से देखिए मैंने बैक पार्ट को रखा है और इस तरीके से हम साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, इसमें डिजाइन ऊपर की साइड में है, इसके लिए मैंने बैक पार्ट को इस तरीके से रखा है। अब इसके जो बैक पार्ट का आर्मोल है उसके दूसरी साइड में मैंने फ्रंट के आर्मोल वाले पीस को रखा है। तो फ्रेंड्स, फैब्रिक कम है तो हमें कोई न कोई पार्ट्स तो उल्टे रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक साइड में डिजाइन जा रहा है तो कहीं ना कहीं से फैब्रिक हमें एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से मैं ये कटोरी का साइड वाले पार्ट को कट कर लूँगी। अब यहाँ से मैं योक पट्टी को कटिंग करूँगी। तो इधर से मैंने हाफ इंच का मार्जिन इसमें भी छोड़ के रखा है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि जब हम कटोरी के पार्ट को रखते हैं तो इसे हमें उरेब में रखना है। अगर हम उरेब में कटिंग करते हैं तो कटोरी की फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। तो इसके लिए हमें इसे उरेब रखना है। हुक वाली साइड से हमारा ब्लाउज का किनारी वाला कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे ब्लाउज के सभी पीसेस कट हो गए हैं, केवल हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो मैं अब आप लोगों को स्लीव्स किस तरीके से कटिंग किया जाता है वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर वाला साइड है, जो मैं बोल रही थी आप लोगों को कि साइड में हमें स्लीव्स के लिए ही केवल बॉर्डर दिया हुआ है। बॉर्डर से नीचे प्लेन फैब्रिक दिया है तो मैं इसे भी अभी कटिंग करके निकाल दे रही हूँ, क्योंकि इसका मैं डोरी बनाने वाली हूँ। जो ब्लाउज का फैब्रिक है उसके अंदर देखिए बहुत ज़्यादा थ्रेड्स निकले हुए हैं। तो इससे हम अगर डोरी बनाएंगे तो वो डोरी नहीं नाड़ी ज़रूर बनेगी। तो फ्रेंड्स, कभी भी ब्लाउज में डोरी बनाई जाती है तो एकदम पतली डोरी अच्छी लगती है। अगर एकदम हम मोटी मोटी नाड़ी टाइप का बना देते हैं तो वो दिखने में भी बहुत ख़राब लगता है। तो अभी तो स्लीव्स के साइड में से स्ट्रेट फैब्रिक निकल गया और डोरी बनाने लायक है, तो इसके लिए मैं इसमें से बना सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेट फैब्रिक में से कैसे आप डोरी बना सकते हैं वो मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप एक बार शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो की लिंक नहीं लगती है। इसके लिए आप मेरे शॉर्ट्स में जाके ही उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्ट्रेट फैब्रिक में से कैसे पतली डोरी बनाई जाती है उसमें मैंने ट्रिक बताई हुई है, आप उसे फॉलो कीजिए और आपकी भी उसी तरीके से डोरी बनेगी। यहाँ पर मैंने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। अब हम मशीन पर चलते हैं, इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये है कटोरी का पार्ट। तो अस्तर को मैंने ब्लाउज के मेन फैब्रिक के साथ में स्टिक कर लिया है। अगर आपको इस तरीके से स्टिक नहीं करना है तो आप अस्तर के किनारे किनारे में चारों तरफ से आप 5 नंबर का स्टिच लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक। तो इस तरीके से आप किनारे में लगाना है और जब हम उसे अटैच करेंगे तो वो सिलाई हमारी बाहर की साइड में दिखनी नहीं चाहिए। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सिंगल फुट का ही यूज कर रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो डबल फुट का यूज कर सकते हैं। मैंने पाइपिंग बनाया था तो मैं अभी इसे चेंज नहीं कर रही हूँ। तो थोड़ी देर में तो मुझे पाइपिंग अटैच करना है, इसके लिए मैं सिंगल फुट का ही यूज कर रही हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप सिंगल फुट यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें मैंने चारों तरफ से स्टिच कर लिया है और यहाँ पे जितना भी ब्लाउज का मेन फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, सेम तरीके से हमें सभी पीसेज के किनारे में स्टिच लगाना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं एक साइड वाला जो पीस है इसमें भी आप लोगों को फैब्रिक को कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने तो फेविकॉल से स्टिक करके रखा है। अगर आप स्टिच लगा रहे हैं तो मैंने जैसे कटोरी में स्टिच लगाया था सेम तरीके से सभी ब्लाउज के पीसेज में स्टिच लगाना है और इसी तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है।
तो अब यहाँ पर मैंने सभी पीसेस को कटिंग कर लिया है और सभी को स्टिक करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारे कटोरी के साइड वाले, ये कटोरी का पार्ट हो गया और ये हो गया हमारा योक पट्टी यानी कि हमारा बेल्ट। अब हम कटोरी में डाट लगाएंगे। तो डाट लगाने के लिए यहाँ पे हमने मार्किंग करके रखी है। तो इस तरीके से हमें सेंटर में पहले इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि कई फैब्रिक ऐसे होते हैं जब हम डाट देते हैं उस टाइम पर केवल अस्तर के ऊपर ही डाट लगता है, अंदर से जो ब्लाउज वाला फैब्रिक रहता है हल्का सा स्लिप हो जाता है और उसके ऊपर डाट नहीं लगता है। तो बार बार हमें डाट में सिलाई मारने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए हमें सेंटर वाली लाइन में एक सिलाई मार लेनी है। तो हमारा एक साथ में एक ही बार में डाट लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकेंड वाले पार्ट में मेरी मार्किंग नहीं हुई है तो मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी। अब हमें कटोरी का एक पीस लेना है, इसमें हमें डाट लगाना है। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड में हमने जो कट लगाया है उन दोनों को एक साथ में रखना है और डाट के लिए जो मार्किंग करके रखी है उसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी रेडी कर ली है, सेम तरीके से मैं दूसरी कटोरी भी रेडी कर लूँगी। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और जो हमने मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, जब हम मशीन को बाहर की साइड निकालेंगे तो यहाँ पे हमें धागा 1 से 1.5 इंच आगे की साइड निकाल के फिर कट करना है। तो हमारा वहाँ पे लॉक रहेगा, नहीं तो स्टार्टिंग से फिर कटोरी खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से सिंगल कटोरी के कप्स बने हैं। सही तरीके से कटिंग रहेगी तो आप लोग भी इसी तरीके से सिंगल कटोरी का कप रेडी कर सकते हैं। कटिंग वाली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। अब हमें कटोरी के साथ में साइड वाले पीस को अटैच करना है। तो देखिए कटोरी वाले पीस को हमें नीचे रखना है और साइड वाले को हम ऊपर की साइड में रखेंगे। स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे लॉक लगाना है। अब धीरे धीरे हमें ऊपर वाले पीस को पकड़ना है। जिस तरीके से कटोरी का शेप जा रहा है उसी तरीके से हमें सिलाई लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप सिलाई का गैप ले रहे हैं, जहाँ पे सिलाई लग रही है, मैं 3 सूत का गैप ले रही हूँ। अगर आप 1/2 इंच का लेना चाहते हैं तो 1/2 इंच का भी ले सकते हैं, लेकिन कटिंग के टाइम पे आपको ध्यान देना है। कटिंग के टाइम पे आपको जब मार्जिन रखेंगे तो आपको 1/2 इंच का ही रखना पड़ेगा। इसके लिए इस चीज़ की आप एक हैबिट बना लीजिए कि आपको स्टिचिंग में 1/2 इंच दबाना है या आपको कितना दबाना है, उसके हिसाब से एक आदत बन जाएगी तो फिर आपका फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पीस कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है, नीचे भी हमारा बराबर आया है और ऊपर की साइड में भी बराबर आया हुआ है। अंदर की साइड में मैं यहाँ पे इंटरलॉक कर लूँगी। अगर आप इंटरलॉक नहीं कर सकते हैं तो इसके किनारे किनारे में एक दूसरी सिलाई मार लीजिए, जिससे कि इसके धागे नहीं निकलेंगे। अब हम ऊपर वाले पार्ट के साथ में बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें रखना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे मैं बेल्ट को अटैच कर लूँगी। तो एक बेल्ट हमारी अटैच हो गई है। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड के बेल्ट को भी अटैच कर लूँगी और नीचे हमें इंटरलॉक कर लेना है। तो ये देखिए एक पीस मैंने ये रेडी किया है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पीसेस को रेडी कर लिया है। अब हमें इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना है और नेक को बराबर तरीके से रखते हुए हमें शोल्डर की साइड में देखना है। अगर नेक वाली साइड से शोल्डर हमारा ऊपर की साइड उठ रहा है तो उसे हल्का सा हमें कटिंग कर लेना है, उसे स्ट्रेट कर देना है। हमें शोल्डर स्लोप की साइड नहीं कट करना है, नेक वाली साइड में कटिंग करना है। अब हम बैक पार्ट ले लेंगे। बैक पार्ट को भी हमें पहले फोल्ड करके रखना है, इसके भी हमें शोल्डर्स को चेक कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें बराबर नेक को भी पहले बराबर से नीचे से पकड़ना है, तभी उसके शोल्डर्स को एक साथ में रखना है। अगर थोड़ा भी छोटा बड़ा रहेगा तो हमें इसे कटिंग करके निकाल देना है। तो ये देखिए हल्का सा यहाँ पे थ्रेड्स निकल रहे हैं, तो मैं इस तरीके से स्ट्रेट कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने कितना कट किया। तो यहाँ पर मैंने बराबर तरीके से स्ट्रेट कर दिया है। बैक साइड में हमने डाट के लिए जो मार्किंग करके रखी है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें डाट को पकड़ना है और एक साइड से सिलाई लगाते हुए हमें ऊपर की साइड में निकाल देना है। एक साइड का डाट लग गया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के डाट में भी सिलाई लगाऊंगी। तो कमर की साइड से हम रखेंगे, इस तरीके से ऊपर की साइड में क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे बीच में बिल्कुल भी ऊपर की साइड में गहरा नहीं है। डाट लगाने के बाद कमर एकदम से स्ट्रेट हो गई है।
अब हमें शोल्डर्स को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम दोनों शोल्डर्स को रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो शोल्डर्स में मैं 1/2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। तो इस तरीके से एक सिलाई लगाएंगे, फिर से हमें इसके ऊपर डबल स्टिच करना है। किनारे में हमें इंटरलॉक करना है। अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो उसके ऊपर वाले एकदम किनारे वाले साइड में भी एक सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई लगाने से एक्स्ट्रा धागे बाहर की साइड में निकलेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हमें नेक में पाइपिंग को अटैच करना है। पाइपिंग को वैसे हमें पूरे ब्लाउज में ही अटैच करना है। तो पहले मैं हुक पट्टी लगाने से पहले पाइपिंग को नेक में अटैच कर लूँगी। पहले हम पाइपिंग अटैच करते हैं तो हुक पट्टी जब हम लगाएंगे तो उसके बाद बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है। इन चीज़ों को आप एक बार ज़रूर करके देखिए। तो देखिए, एक साइड से मैं पाइपिंग लगाना स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, पाइपिंग लगाने के टाइम पे भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि पाइपिंग लगाते टाइम हमें पाइपिंग को ज़ोर से खींचना नहीं है। जैसे जैसे हमारा नेक का शेप जाता है उसी तरीके से हमें धीरे धीरे पाइपिंग को घुमाना है। तो बैक साइड में हमारा पान है, तो देखिए किस तरीके से हमें घुमाना है। देखिए जैसे हमारा शेप आया उस तरीके से पाइपिंग को रखा और इस तरीके से हम लेके आएंगे नीचे पान के पॉइंट में। तो यहाँ पे एक बार हम यहाँ से चॉक से मार्क कर लेंगे तो इसका सेंटर निकल जाएगा। जब शेप आता है तो शेप के टाइम में हमें मशीन को थोड़ा सा स्लो कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा शेप बिगड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर पॉइंट में लाने से पहले हल्का सा वहाँ पे हमें लॉक करना है। तो इस तरीके से मैं फुट को उठाऊंगी और दूसरी साइड की तरफ सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर हल्का सा हम 2-3 स्टिच आगे पीछे कर लेंगे तो यहाँ पे एक लॉक जैसा लग जाएगा। और जहाँ पर से हमारा राउंड शेप स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हमें हल्के हाथ से घुमाना है। और इस तरीके से करते हुए हम शोल्डर की साइड लाएंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने फ्रंट और बैक का शोल्डर अटैच करके रखा है उसका जो पट्टी रहता है बैक साइड में जाना चाहिए। और यहाँ पर पाइपिंग को हमें हल्का सा खींचना है। हमारा जहाँ पर शोल्डर अटैच हुआ है उसके 2 इंच पीछे और 2 इंच हमारा फ्रंट साइड की तरफ। तो इस तरीके से हमें लगाते हुए आना है। लेकिन जहाँ पर हमारा राउंड शेप आ रहा है या पान का शेप आ रहा है वहाँ पर पाइपिंग को खींचना नहीं है। अब यहाँ पर हमारा लास्ट कॉर्नर है तो लॉक करना ज़रूरी है। हम लॉक करेंगे तो पाइपिंग खुलेगा नहीं। अब हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा पाइपिंग की कटिंग कर लेनी है। तो पाइपिंग अटैच करने के बाद अंदर की साइड में फैब्रिक बहुत ज़्यादा बच जाता है और जो ये हमारा पान का पॉइंट है यहाँ पे हमें कट लगाना ज़रूरी है। तो इसमें तो मैं दाब सिलाई देने वाली हूँ तो इसके लिए हम पाइपिंग में भी कट लगा लेंगे। और अंदर के साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हमें कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग नहीं करेंगे तो जब हम पाइपिंग को फोल्ड करेंगे तो वहाँ पर भी हमारा फिनिशिंग नहीं आएगा, क्योंकि पाइपिंग के अंदर कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बराबर तरीके से दाब सिलाई लगेगी नहीं। और कई बार बहुत ज़्यादा कपड़ा रहता है तो उसके धागे पाइपिंग के बाहर भी निकल जाते हैं। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हमें पाइपिंग को अंदर की साइड में पलट लेना है। ब्लाउज के सीधे वाली साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम इसमें दाब सिलाई देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम डायरेक्ट पाइपिंग करते हैं तो इसमें हमें दाब सिलाई देनी पड़ती है। अगर हम कैनवास वगैरह अटैच करते हैं तो हम फिर डायरेक्ट कैनवास के साथ अटैच करेंगे तो दाब सिलाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आते हुए मैं यहाँ पे राउंड शेप में पहुँच गई हूँ पान के। और यहाँ पे जो हमारा पान का पॉइंट बना था यहाँ पे हमें पॉइंट में आके नीडल को नीचे डालना है। अब फुट को हम उठाएंगे, दूसरी साइड की तरफ मशीन को घुमा लेंगे। तो इस तरीके से हमें फिर से सिलाई लगानी है। तो सेम तरीके से हम कपड़े को बाहर की साइड हाथ से हम उसे स्ट्रेट करते रहेंगे और एक साइड से दाब सिलाई देते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग भी आती है। नेक में आप देखेंगे बहुत अच्छी से इसमें फिनिशिंग आती है इस तरीके से हम करेंगे तो ये देखिए पूरे नेक में हमारी दाब सिलाई लग गई है और पाइपिंग अटैच हो गया है। जितना भी हुक पट्टी के यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। एक बार मैं पाइपिंग आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड से और ये हमारा देखिए सीधी साइड से। दाब सिलाई भी हमारी एक समान आनी चाहिए। इसके लिए हम सिंगल फुट यूज करते हैं तो उसका 1 फुट का ही गैप आता है। तो पान के पॉइंट में देखिए हमने यहाँ पे कट किया था तो इसके हिसाब से पान का पॉइंट हमारा परफेक्ट तरीके से दिखेगा। तो ये देखिए मैंने पूरा पाइपिंग आप लोगों को दिखा दिया है। पाइपिंग अटैच करने के बाद हमें हुक और आई पट्टी को चेक करना है। इस तरीके से दोनों साइड के हमें हुक और आई पट्टी को रख के देखना है। देखिए ये हमारा बराबर तरीके से योक पट्टी का भी सेंटर मिल रहा है।
तो हमारी दोनों की लेंथ बराबर है। अब मैं कमर वाली साइड में भी पाइपिंग को अटैच करूँगी। तो कमर में मैं एक साइड से पाइपिंग को रखूँगी। यहाँ पर हमें गैप उतना ही देना है जितना हमारी पाइपिंग की पट्टी रेडी है, और दूसरी साइड भी मैं इस तरीके से अटैच कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं बैक पार्ट को लूँगी। बैक पार्ट में भी सेम तरीके से हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पाइपिंग हमें किस तरीके से लगानी चाहिए, कैसे हमें कलर चूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक तो जो ब्लाउज का बॉर्डर रहता है उसे हमें मैच करके पाइपिंग हम लगा सकते हैं, लेकिन कई बार बॉर्डर का कलर उठ के नहीं आता है ब्लाउज में। जैसे इसमें अभी गोल्डन कलर था तो गोल्डन कलर इसमें दब जा रहा था, तो हमें वैसे नहीं लगाना है। इसमें जो भी डार्क कलर्स हैं उनमें से हम एक चूज कर सकते हैं। अभी इसमें तो इतने सारे मल्टी कलर्स थे, तो इन सभी में से मरून कलर ज़्यादा उठ के आ रहा था, इसके लिए मैं मरून कलर सेलेक्ट किया है। तो इसी तरीके से आप लोग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कई बार ब्लाउज प्लेन रहता है तो फिर बॉर्डर से ही मैचिंग करना पड़ता है, तो मैचिंग करना बहुत ज़रूरी है। कई बार लाइट कलर की पाइपिंग भी हमें अटैच करनी पड़ती है। तो हमें ब्लाउज देखना है, ब्लाउज के कलर्स देखने हैं, कौन सा उसमें अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से हमें पाइपिंग को सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे नेक में पाइपिंग को अटैच किया था सेम तरीके से मैंने कमर में भी अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग किया और उसके बाद दाब सिलाई दे दी है। तो अब हम यहाँ पे हुक पट्टी को अटैच करेंगे। तो एक साइड से रखते हुए मैं यहाँ पे हुक पट्टी को अटैच करूँगी। तो हुक पट्टी के लिए केवल मैं अस्तर का फैब्रिक ले रही हूँ। मैंने यहाँ से 2.5 से 3 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। को हमें बाहर की साइड ओपन करना है। इसके किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमारी केवल अस्तर के फैब्रिक के ऊपर आनी चाहिए, ब्लाउज के ऊपर नहीं करना है। अब ऊपर नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग करनी है। अंदर हमें केवल 1/2 इंच का फैब्रिक रखना है। तो इस तरीके से मैं पहले एक बार ऐसे फोल्ड करूँगी, फिर इसे एक बार फोल्ड करके फिर से हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पट्टी को फोल्ड करेंगे तो पट्टी में थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है, और हम जब हुक लगाते हैं तो नीचे से हुक को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वहाँ पर 2 से 3 फैब्रिक रहता है तो हुक अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाता है और जल्दी से निकलता नहीं है। अब ऊपर की साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी, और यहाँ पे जो हमने शेप दिया है ना उसी हिसाब से हमें पट्टी को फोल्ड करना है। हमें नापना है, फिर जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम अंदर की साइड में डाल देंगे, एकदम किनारी में सिलाई लगाएंगे, फिर हमें नीडल नीचे डालना है, फुट को उठाना है, फिर इस तरीके से किनारे में बाहर की साइड में निकाल देंगे। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा थ्रेड्स की भी हमें कटिंग कर लेनी है साथ साथ में। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हुक पट्टी रेडी है। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल भी बाहर की साइड में नहीं है, इसलिए हमें हुक आई पट्टी अटैच करने से पहले पाइपिंग को अटैच करना चाहिए। अब हम आई पट्टी को अटैच करेंगे। आई पट्टी अटैच करने के लिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लिया है। तो इस तरीके से एक साइड से सिलाई लगाते हुए हम ऊपर की साइड निकाल देंगे। तो ये हमें सीधी साइड से ही रखना है, और यहाँ पे जो 1/2 इंच का नीचे की साइड में मैंने मार्जिन छोड़ा था, इसे इस तरीके से फोल्ड करके हम अंदर की साइड पलट लेंगे। नीचे की साइड से मैं रखूँगी इस तरीके से, पहले एकदम किनारे में हमें सिलाई लगानी है, और ऊपर की साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हमें फोल्ड कर लेना है। अब हम सिलाई को आगे बढ़ाते हुए ऊपर की साइड लाएंगे, और यहाँ पे हमें लॉक करना है। आई पट्टी के ऊपर हमें हुक पट्टी को रखना है, इस तरीके से मेजर करना है। देखिए ये हमारी लेंथ बराबर तरीके से आ गई है। आई पट्टी को फिर से हम ले लेंगे। 1 फुट का गैप देते हुए हमें यहाँ पे एक दूसरी सिलाई लगा लेनी है, और एक्स्ट्रा थ्रेड्स हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है, तो उससे पहले हम स्लीव्स के बॉटम में पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो पाइपिंग को हमें वैसे ही अटैच करना है जैसे हमने ब्लाउज के कमर में अटैच किया था। एक साइड से अटैच करेंगे और उसे फिर अंदर की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके बाहर से हमें पट्टी को पलट के दाब सिलाई देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों स्लीव्स में पाइपिंग को मैंने अटैच कर लिया है। तो अब हमें ब्लाउज लेना है, एक साइड से हम स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की कटिंग सही तरीके से रहेगी तो आप एक साइड से भी अटैच करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका सेंटर में नहीं मिलेगा तो आप स्लीव्स का सेंटर और हमारा शोल्डर का सेंटर में पहले स्टिच लगा लीजिए, वहाँ पर से फिर एक साइड से स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे
एक साइड तो पूरा अटैच कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड की तरफ को स्लीव्स के यहाँ को सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये बराबर तरीके से मैं अभी आप लोगों को स्लीव्स दिखाऊंगी। बिल्कुल भी यहाँ पे मेरा छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने देखिए एक साइड से अटैच किया है, फिर भी दोनों साइड में बराबर स्लीव्स आया है। तो इसका एक ही कारण रहता है, सही तरीके से कटिंग होनी चाहिए। सही तरीके से आपका आर्म होल डाउन होना चाहिए, स्लीव्स का आर्म होल सही तरीके से कटना चाहिए। अब मैं आप लोगों को दूसरे स्लीव को अटैच करना बताऊंगी। इसे हम सेंटर से अटैच करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, स्टार्टिंग में आप लोगों का एक साइड को ज़्यादा हो जाता है, कई बार बिगनर्स खींच देते हैं लगाने के टाइम पे, तो आप सेंटर रख के इस तरीके से एक साइड को पहले अटैच कर लीजिए, फिर से दोबारा सेंटर में आना है और इस तरीके से दूसरी साइड की तरफ को हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। दूसरा स्लीव्स भी हमने अटैच कर लिया है। तो अब मैं ऊपर की साइड में इंटरलॉक कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा फैब्रिक बराबर है। आप कोई भी तरीके से लगाओ, सेंटर से स्टार्ट करो या एक साइड से स्टार्ट करो, अगर कटिंग बराबर है तो आपका स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा और बॉडी पार्ट भी सेम रहेगा। अब हमें साइड की फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर मार्किंग करके रखा है, स्लीव्स का हमारा बैक साइड में है, तो इसके लिए मैंने चॉक से मार्क कर लिया है। अब ये नीचे की साइड में हमारी जो मार्किंग है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो एक साइड की मैंने सिलाई लगा ली है, सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, जब हम कटिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो हम फिटिंग वाली मार्किंग करते हैं उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। हम उस टाइम मार्किंग करके रखते हैं तो फिर अभी हमें मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर एक बार आप देखिए, पूरा ब्लाउज परफेक्ट तरीके से है, हुक के ऊपर आया है और साइड से हमारा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं आ रहा है। तो अब मैं इस तरीके से कमर का मेजरमेंट कर लूँगी। तो अभी हमारा यहाँ पे 35.5 आ रहा है, हाफ इंच लूज है। तो पाइपिंग हमने लगा के रखा है, तो कभी कभी फिटिंग बराबर बैठ जाता है, तो अगर लूज रहेगा तो मैं बाद में फिटिंग कर लूँगी। तो स्लीव्स में आप देख सकते हैं हमारे अंडर आर्म के यहाँ पे सिलाई हमारी एक लाइन में जारी है और बॉर्डर भी हमारा एक साथ में है। तो सिंगल कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग हमने कर ली है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।